जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का बिहार पुलिस का सेट नंबर 12 देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंचविंश एवं षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित है। किस वैदिक संहिता से जो है वो संबंधित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है सामवेद से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो मराठों का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो किसने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी। तो याद रखिए यहाँ पे जो है होलकर जो है वो सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, होलकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो किसने जो है वो किसने जो है महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की जो है शुरुआत की। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो की था हॉल्ट मैकेंजी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो कहाँ पे किए थे। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया गया था केरल में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद किया, केरल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो किसने जो है वो नाइटहुड की उपाधि को जो है वो लौटा दिए थे। तो याद रखिए यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड की उपाधि को जो है वो लौटा दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विधा के प्राश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का की संस्थापक किस शासक ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक जो है किस शासक ने जो है वो की थी। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश की नींव किसने रखी है। तो नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश की नींव जो है वो किसने रखी है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अंशु वर्मन ने रखी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, अंशु वर्मन ने रखी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी डेस्टिनी ऑफ मैन के मानव मुक्ति योजना से प्रस्तुत की है। तो किसने जो है प्रस्तुत की है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है चार्ल्स फूरियर ने की है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे चार्ल्स फूरियर ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ तो उसे कहाँ निर्वासित किया गया। तो कहाँ जो है वो निर्वासित किया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे सेट हेलेना द्वीप में जो है वो निर्वासित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा, सेट हेलेना द्वीप में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो युग के साक्ष्य जो है वो कहाँ पे मिले हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो मिले हैं आपका मुंगेर में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, मुंगेर में मिले हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग होती है। तो कार्बन की मात्रा लगभग जो है वो कितनी होती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है 18% होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, लगभग 18% होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि बंधन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बंधन ऊर्जा के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है कथन ऑप्शन यहाँ पे किसी पदार्थ में उपस्थिति कुल बंधनों की ऊर्जा को जो है उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है। याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है वो क्या कहते हैं। तो उसे जो है वो कहते हैं ऑक्सीकारक। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, उसे जो है वो ऑक्सीकारक कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है किस विधि के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो किसे जो है क्विक सिल्वर के नाम से जो है जाना जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पारा जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, पारा जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया कर
सोडामाइट बनाता है। तो किसके साथ प्रतिक्रिया कर जो है सोडामाइट बनाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके जो है वो अमोनिया बनाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। तो विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण जो है कौन सा है? तो याद रखिए विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण जो है वो है पायरोल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा पायरोल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसे सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है? तो किसे जो है सभी एलिफैटिक यौगिक का जो है जन्मदाता माना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे मीथेन को जो है सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा मीथेन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन का एक एकलन होता है। तो ये जो है वो किसका एक एकलन होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो ये होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक एकलक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, वाक्य में अशुद्धि है। तो इसमें जो है कौन सा अशुद्धि है? तो ये जो है वो अनुपयुक्त शब्द अश्व संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा अनुपयुक्त शब्द संबंधी जो है वो अशुद्धि है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो याद रखिएगा यहाँ पे पृथ्वीराज रासो जो है वह आदिकाल का रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा आदिकाल का रचना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है किस किस लिपि में जो है वो लिखी जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में जो है वो लिखी जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो किसने किया? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जो है वो बोली जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो बोली जाती है आपका कनौजी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा कनौजी बोली जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस शब्द में जो है कौन सा अलंकार है? तो याद रखिए यहाँ पे जो इसमें जो है यमक अलंकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए इसमें जो है यमक अलंकार है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरिपट कोमल कमल से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? तो याद रखिए इसमें जो है वो उपमा अलंकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए इसमें जो है वो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वीर रस का अस्थाई भाव है। तो वीर रस का अस्थाई भाव जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए उत्साह जो है वीर रस का अस्थाई भाव है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिए वीर रस का अस्थाई भाव जो है वो उत्साह है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो कौन जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो आंवला है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आंवला जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिकराना व तियूर नदी के संगम से बनी है? तो कौन जो है वो सिकराना व तियूर नदी के संगम से बनी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है बूढ़ी गंडक नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा बूढ़ी गंडक नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। तो देश का कौन सा एकमात्र राज्य है कच्चे टीन का उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो करता है आपका छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सूरमा कहा जाता है? तो किसे जो है वो सूरमा कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है एंटीमनी को जो है सूरमा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए एंटीमनी को जो है वो सूरमा कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना घटित होता है? तो कौन सा मंडल में होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो होता है आयन मंडल में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा आयन मंडल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी जो है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर कीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति निवास करते हैं? तो किस जिला में जो है करते हैं? याद रखिए यहाँ पे ये जो है गया जिला में करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, गया जिला में करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को जो है वो क्या कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है इसे कहा जाता है जीरो लाइन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, जीरो लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो होता है थाइलेकाइड में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, थाइलेकाइड में। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं, तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का जो है वो क्या कहते हैं? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का जो है ट्रांसलेशन कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है, तो बचाने वाला वर्णक जो है वो है फाइकोसाइनिन है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, फाइकोसाइनिन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है काइटिन की बनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक जो है वो कौन सा है? तो ये जो है हीमैटिन है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हीमैटिन है। पित्त का पीएच मान होता है, तो पित्त का पीएच मान जो है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे पित्त का पीएच मान जो है 7.7 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 7.7 जो है वो पित्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लड़कियों के मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना 12 से 13 वर्ष की उम्र में कहलाता है, तो ये जो है वो क्या कहलाता है? तो ये जो है एक मिनार्की कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यह एक मिनार्की कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सीजोफ्रेनिया क्या है? तो सीजोफ्रेनिया जो है वो क्या है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है एक मानसिक रोग है, सीजोफ्रेनिया जो है वो एक मानसिक रोग है, तो याद रखिएगा। नीचे जो है कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसका आंसर के जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो कौन से जो है वो मूल अधिकार को जो है निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20 तथा 21 जो है वो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो किस देश से जो है वो ली गई है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है कनाडा देश से ली गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, याद रखिए कनाडा देश से ली गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किस देश से जो है वो लिया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है ब्रिटेन देश से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ब्रिटेन देश से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि नीति निर्देशन तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व है? तो किसने कहा था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कहते हैं BN राव ने, तो BN राव ने, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए BN राव ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में जो है वो उल्लेख है? तो याद रखिए यहाँ पे अनुच्छेद 55 में उल्लेख है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, अनुच्छेद 55 में उल्लेख है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो कब जो है वो रखा गया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1968 में रखा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1968 में रखा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है? तो किस भाग में जो है वो आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है किस भाग में है? तो ये जो है वो भाग जो है वो 18 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भाग 18 में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया था? तो पहली पंचायत का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राजस्थान में किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राजस्थान में किए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है, तो समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित है? तो ये जो है वो आपका राष्ट्रपति में निहित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रण व महालेख परीक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो ये जो है भाग 5 में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा भाग 5 में किया गया है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे 2 जो है मैथ का क्वेश्चन है जो सॉल्व कर लीजिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग है कि सभी आदमी कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पे अब पहला दिया हुआ है कि आज सभी आदमी बिल्लियाँ है और सभी बिल्ली आदमी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट जगह निष्कर्ष में दिया हुआ है? तो केवल केवल एक जो है वो सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट, इसे जो है गोला बनाकर जो है सोल्व किया जाता है, तो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 80 है कि सेकाई करने का प्रयुक्त किरणें हैं। तो सेकाई करने का प्रयुक्त किरणें जो है वो किस में है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो आपका परावैंगनिक किरणें में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, पैरावैंगनिक किरणें में। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो किसके जो है वो लाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आपतन कोण को क्रांति कोण को कहते हैं आपतन कोण को क्रांति कोण को कहते हैं जब कब कहते हैं? तो ये जो है वो जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है तब कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो याद रखिए यहाँ पे मैक्स प्लांक ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, मैक्स प्लांक ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्राकृतिक तथा परम ताप के बीच संबंध होता है। तो उसके इसमें जो है क्या संबंध होता है? तो ये इसमें जो है वो संबंध होता है के अनुपात 1/t होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं? तो किस पार्टिकल को जो है गॉड पार्टिकल कहते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कहते हैं हिग्स बोसॉन को जो है गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, धन किरणों कैनाल किरणों के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य कथन जो है वो कौन सा है? याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव नहीं डालती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिए किरणें जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव नहीं डालती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो है वह सर ऑशबोर्न स्मिथ थे। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 88 है कि रऊफ लोकप्रिय नृत्य है। तो रऊफ जो है लोकप्रिय नृत्य है, तो ये जो है कहाँ की लोकप्रिय नृत्य है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर के है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया है। तो यह जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है अभिनिश्चित किया गया है? तो ये जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है लखनऊ में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहनी मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ जो है वो स्थापित की गई है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है फोर्ट फोर्ट ग्लास्टर में की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा फोर्ट ग्लास्टर में की गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो घोषणा जो है वो कब की गई थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1948 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1948 में की गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका है हथकरघा क्षेत्र, हथकरघा के विकास से संबंधित है। तो याद रखिएगा 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष किस वर्ष में जो है वो किया गया था? तो ये जो है वो वर्ष 1975 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए वर्ष 1975 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो कब तक जो है वो रखा है? तो याद रखिए यहाँ पे 2030 तक जो है वो रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 2030 तक रखा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ जो है वो किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में किया गया है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं? तो किस राज्य की जो है प्रमुख योजनाएं हैं? तो ये जो है बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद किया, बिहार राज्य का। नेक्स्ट नंबर की जो है दूसरी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है? सबसे गरीब राज्य जो है वो है केरल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, केरल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ जो है वो आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिए यहाँ पे लॉस एंजेलिस में जो है किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए लॉस एंजेलिस में किया जाएगा, जो फ्रांस में है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका स्कोर जो 80 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।